हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन कैट, एसएससी और 12th के बाद जितने एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं वो, और स्कूल लेवल पे जो ओलंपियाड एनटीएससी होते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक प्रॉपर्टी बता रखी है काफी बार, उसको दोबारा से देख लीजिए। अगर मैं कहूँ आपको एक्स स्क्वायर, पहले मैं बेसिक करा रहा हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है, तो ये बात डेफिनेट हो जाएगी कि एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। और ये मैंने बात कई बार समझाई है। देखिए, कोई नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर का सम 0 आ रहा तो ये दोनों 0 होने जरूरी है। सोचो आप, बिल्कुल। अगर इनमें से कोई भी 1 हो गया, सपोज 1 का स्क्वायर और ये 0 हुआ, एक नंबर 0 हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो वो 1 आएगा, जबकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 0 है तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। और इसी को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तीन पे, जैसे तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होना जरूरी है। तो इसके बिहाफ पे एक पहले बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर ये क्वेश्चन कराता हूं। पहले एक प्री लेवल का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन प्री लेवल का। जैसे अगर मैंने कहा a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं आपसे कहूं फाइंड 4a प्लस 5b, इसकी आपको वैल्यू निकाल। अभी अभी आपने रूल किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 0 है तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। इसका मतलब ये जो a-3 है, ये x मैंने एज्यूम किया, तो a-3 भी 0 होगा, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। और b-4 भी 0 होगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और हमें निकालना क्या था, 4a, 4 इंटू 3 प्लस 5b, 5 इंटू 4, 12 प्लस 20 कितना हुआ बेटा, 32 आंसर आ गया हमारा, अगर ये बेसिक प्री लेवल का क्वेश्चन होता। बोलो, अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए वो क्या कह रहा है। a+b-6 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2ab प्लस 2a, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये तो हमें दिया ही हुआ है, a+b-6 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ठीक है, -2ab। ये 2ab मैं इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे, -2a इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारा a+b-6 का होल स्क्वायर है ही है। अब यहां पे देखो कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैंने बचपन में एक 9th क्लास में आइडेंटिटी की है, a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वैसा वैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें a² नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, समझाता हूँ क्यों लिखा मैंने, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। कई बार साइन प्लस माइनस की वजह से इनको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, या मैं इसको रिलेट करूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। ये भी की फॉर्म में है ना, तो एक्स वाई की फॉर्म में रिलेट कर लो फॉर्मूला, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार दो टर्म नेगेटिव भी है, -2ab और -2a। इसका मतलब इन तीनों में से या तो कोई एक नेगेटिव ले लो या तो कोई दो नेगेटिव ले लो। और वो किस बात पे डिपेंड करता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो a यहाँ पे इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म के साथ नेगेटिव है, तो आप ये कह सकते हो a जो होगा वो पक्का नेगेटिव होगा, तो a की ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा दीजिए।
माइनस ए का स्क्वायर रहना तो प्लस का ए स्क्वायर है, लेकिन जब आप वो जो 2xy वाला स्टेप करोगे या 2yz वाला स्टेप करोगे या 2zx वाला स्टेप करोगे, वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने ए को नेगेटिव लिया, अब देखते हैं बात बन रही है या नहीं बन रही। प्लस 2 × b × 1 दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये 2 × b × 1, तभी तो ये 2b है। प्लस 2 × a मैंने क्या लिया नेगेटिव, माइनस ए, b मैंने क्या लिया पॉजिटिव, ठीक है। प्लस 2yz, 2ab 2bc 2ca या 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx 2yz। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास a तो नेगेटिव है और b क्या है हमारा पॉजिटिव है, इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन रह गया, समझ गए। तो ये इस तरफ आ गया। अब हमारा देखो ये हमारा हो गया a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे किसका होल स्क्वायर बनेगा बेटा, माइनस a प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उस तरफ था ही, इज इक्वल टू 0 तो इस तरफ था ही। अब एक बच्चा कहता है सर आपने एक और नेगेटिव क्यों बनाया, आप b और 1 को नेगेटिव बना दो, बात वही है, ठीक है। अगर आप b और 1 को नेगेटिव बना दोगे तो ये जो हमारा फॉर्मूला इस तरह से भी बन जाएगा, देखो a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो माइनस का साइन a के साथ अटैच किया ना आपने, वो आपको ब्रैकेट में माइनस बी के साथ अटैच करना पड़ेगा और 1 के साथ करना पड़ेगा, बात वही पड़ेगी। अभी मैंने एक, उससे कोई फर्क नहीं है हमारे आंसर्स में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब फिर से इसको उस बात के साथ रिलेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 0 है तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, तो a प्लस बी माइनस 6 भी 0 होगा, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, ये इसको फर्स्ट मान लीजिए। और माइनस a प्लस बी प्लस 1 भी 0 होगा, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि माइनस a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या a उधर ले जाए और b भी उधर ले जाए तो a माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा, है ना, या 1 इज इक्वल टू a माइनस बी या a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस 1, इसको सेकंड मान लीजिए। और अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी 6 है, a माइनस बी 1 है, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो b से b कट हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू 7 आ जाएगी। 2a की वैल्यू मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग, 2a की वैल्यू 7 आ गई, a की वैल्यू 7/2 यानी कि 3.5 आ गई, ठीक है। यहाँ साइड में कर दूं, 2a की वैल्यू 7 आ गई तो a की वैल्यू 7/2 यानी कि a की वैल्यू 3.5 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। आई थिंक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ आ गया होगा क्वेश्चन। और ऐसी पर्टिकुलर टाइप पे मैंने एक अलजेब्रा की शीट बना रखी है, ठीक है, इसमें सारे ऐसे ही क्वेश्चन है मुश्किल मुश्किल, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 90 340 9034064864। ये कई रैंक्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके ये वाली पर्टिकुलर टाइप की शीट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।